उसमें आप लोगों को आज ये पता चलेगा कि आपको पता रहेगा कि मेरा कितना लॉस है कितना प्रॉफिट है। अगर आपको ये चीज़ें पता चल गया तो आप डेफिनेटली पैसा बना सकते हैं। देखो मार्केट के अंदर प्रोबेबिलिटी रहती है कि आप किस जगह पे कितना, आपको कितनी विनिंग रेट रहेगी आपकी ट्रेडिंग स्टाइल की जो भी है। और ये सारी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है ना, आपको कहीं भी यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। किसी ने अभी तक इसको बनाया ही नहीं है, ना ही किसी को पता है। मैं आपको इसको प्रॉपर तरीके से सिंपल वे में सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा विदाउट इंडिकेटर के। भाई इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर एक इंडिकेट करता है हमको कि मार्केट कहाँ पर जाएगा। इसके ऊपर जाएगा तो हम लोग बुलिश हो जाएंगे, इसके नीचे जाएगा तो हम लोग बेरिश हो जाएंगे। ये इंडिकेट करता है इंडिकेटर। इसमें कोई इंडिकेटर नहीं लगाना है, आपको केवल लेवल्स के बेस पे काम करना है। लेवल्स के बेस पे आपको बहुत ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिलेगा। उस स्ट्रेटजी को सबसे पहले आप बैक टेस्टिंग जरूर करना। खुद देखो काम तो करना पड़ेगा, जब तक हम नहीं करेंगे दूसरों के भरोसे रहेंगे। अगर आपका लॉस हुआ है तो उस लॉस को रिकवर करने का एक ही तरीका है कि आपको बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा, खुद अपने आप पर काम करना पड़ेगा, अपनी साइकोलॉजी को बिल्ड करना पड़ेगा। और आपका देखो जो लॉस हुआ है उसको भूलना पड़ेगा। लॉस को भूल के अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं तो अब आप करोगे। मानते हैं कि लॉस नहीं भूला जाता, अगर आपकी हार्ड मनी है नहीं भूली जाती। प्रॉफिट में से अगर लॉस जा रहा है तो कोई बात नहीं, आपका हार्ड मनी ऑलरेडी अगर जा रहा है तो कष्ट होता है। सारे लॉस हमको भी होते हैं, सारी दुनिया को लॉस होता है। मार्केट के अंदर ऐसा कोई नहीं है जिसको लॉस ना होता हो। और जो अपने आप को बोलता है कि मैं लॉस नहीं करता हूँ तो वो हो सकता है मार्केट में फेक हो, नहीं मानते भाई। एक किसी न किसी ट्रेड में कोई न कोई स्टॉक्स आपको लॉस देगा ही देगा। तो आज हम लोग समझेंगे कि हमको कितना प्रॉफिट होगा कितना लॉस होगा अपनी लेवल्स के बेस पे। वो स्ट्रेटजी को मैं आपको चार्ट पर बताऊंगा। चार्ट पर जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप किसी को कुछ पे नहीं करना है, आपको बस रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जो आपके ट्रेडर्स भाई उनको जरूर शेयर करना है इसको, जो कि सीखना चाहते हैं। मेरे चैनल पर कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, साइकोलॉजी, वो सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। और उनको जाके अगर आप लोग देखोगे, एक बार में समझ नहीं आता तो 2 बार में देखो, 2 बार में समझ 3 बार में भी देखो। मेरा अभी तक कोई कोर्स मैं बेचना नहीं चाह रहा हूँ, कोर्स मेरे पास पड़ा हुआ है पर मैं नहीं बेचना चाह रहा हूँ। आप लोग सीख जाओगे तो आपको एडवांस लेवल की चीज़ें सीखने में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। और जब भी आप कोई भी ट्रेड लेते हो, आप अपनी ट्रेड को अपनी रिस्क के साथ में डिफाइन करके ट्रेड लेना है। ऐसा नहीं है कि किसी ने बता दिया आपने अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया, लॉस आपने कर दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सबसे पहले अपने रिस्क को डिफाइन कर लेंगे, उसके बाद आप ट्रेड करो, मज़ा आएगा आपको। और आपको अगर आपका लॉस पहले पता रहेगा कि मेरा इसके नीचे मेरा इतना लॉस होगा, इसके मेरे टारगेट ये रहेंगे। मैं आपको ये बताने वाला हूँ, बहुत सिंपल तरीके से चार्ट पर बताऊँगा। तो मैं आपको कंप्यूटर चार्ट पे लेके चलता हूँ, वहाँ पर हम लोग 1 बाय 1 करके सारी चीज़ों को समझेंगे। देखो वीडियो थोड़ा सा बड़ा ज़रूर हो रहा है, तो आप थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक शॉर्ट वीडियो में सारी चीज़ें आपको नहीं दी जा सकती। शॉर्ट वीडियो में केवल आपको एक लुभावना, एक इमोशंस, एक मोटिवेशंस वीडियो दिया जा सकता है। लॉन्ग वीडियो में आपके लर्निंग के लिए ही, आपके इन फ्यूचर के एजुकेशन के लिए ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। अगर आप भी हमारी जगह पर होंगे तो आप भी यही करोगे। तो मैं आपको अब कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। कंप्यूटर स्क्रीन पे हम लोग 1 बाय 1 करके समझने की कोशिश करते हैं। देखो साथी, हम लोग अभी चार्ट पर आ चुके हैं। सबसे पहले मैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर समझाने की कोशिश करूंगा। बैंक निफ्टी के चार्ट पर आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि आप सिंपल एनालिसिस करके कैसे ट्रेड को कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं वीकली चार्ट लगाया। कोई भी आप चार्ट है, सबसे पहले आप यहाँ पर आकर के इसको वीकली चार्ट में कन्वर्ट कर लो। वीकली चार्ट में कन्वर्ट करने के बाद देखो ये सारी जो लाइनें आपको दिख रही है ना, मैं थोड़ा इनको हटाऊंगा नहीं, क्योंकि ये मेरे लेवल्स बने हुए हैं। ये लेवल्स बड़ी मुश्किल से बनते हैं, ऐसे नहीं है, बहुत मेहनत लगता है। बाकी मैं कोई इंडिकेटर वगैरह को थोड़ा सा भी फॉलो नहीं करता हूँ, पहले इन फ्यूचर में करता था। और EMA वगैरह या मूविंग एवरेज वगैरह को थोड़ा सा, एक मूविंग एवरेज को इसलिए करते हैं, थोड़ा सा उसका मूवमेंट है, छोटी सी स्कैल्पिंग ट्रेड आपको कभी भी इंट्राडे में मिल जाती है। उसके ऊपर मैं डेडिकेटेड एक वीडियो बना दूंगा जिसमें भी आप अच्छी एक्यूरेसी के साथ में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, मैंने ये डेली के चार्ट फ्रेम के अनुसार ये कैंडल रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल है। ठीक है, अब इस रेड कैंडल को 1 सेकंड, अब इस रेड कैंडल को मैंने यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। सबसे इसके लो को मार्क करूंगा और इस कैंडल के हाई को मार्क करूंगा। देखो हाई ऑलरेडी इसका पहले से मार्क है,
और लो को मैं थोड़ा सा और एडजस्ट कर देता हूं। देखो वीडियो के आप एंड तक रहेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंटरेस्ट के साथ में मजा आने वाला है, आप भी कुछ समझ पाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा एक साइकोलॉजिकल लेवल को भी लेके चलना साथ में। ये सारी चीज आपको एक्सपीरियंस के साथ में आएंगी, ऐसे नहीं आएंगे कि एक ही दिन में आपको सारी चीजें आ जाएंगी। तो मैं यहाँ पर इसलिए थोड़ा सा इसको, अभी आप लोग ये नहीं बोलना कि यहाँ पर तो आपने बेग के साथ में लिया है और यहाँ पर आप थोड़ा सा वॉल्यूम के साथ में ले रहे हैं। वॉल्यूम मीन्स जहाँ से कैंडल बनना स्टार्ट हुआ वहां के साथ में ले रहे हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल लेवल आ रहा है, यहाँ पर 51,500 का साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है। 51,500 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है। देखो वीडियो बड़ा जरूर होगा आपको, पर इसमें 1 बाय 1 करके इतना लाजवाब आपको वीडियो के एंड में आपको इतनी सिंपल स्ट्रेटजी हो जाएगी, आप बोलोगे हाँ इतना है, इतना इनसे सिंपल तो किसी ने आज तक समझा ही नहीं। तो ये देखो एक साइकोलॉजिकल लेवल हो गया। वीडियो को एक बार समझ में नहीं आता 2 बार जरूर देखना। इसके लो को मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। अब आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये कैन इसमें ज्यादा बनी हुई है ना, तो मैं इसको दोनों को रेड और ग्रीन कर, दोनों को रेड कर देता हूं, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। इस वाली कैंडल को, ठीक है, इस वाली कैंडल को मैं रेड कर देता हूं और इस वाले हाई की कैंडल को भी रेड कर देता हूं, तो जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये दोनों हमने मार्क किया हुआ, ठीक, ये मैंने मार्क कर लिया। अब आपको ये समझ में आ गया कि ये दोनों वीकली पे मार्क हो गए। अब मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, ठीक है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा ये स्ट्रेटजी वर्क करती है, बहुत अच्छा पैसा बनता है, ठीक है। अब आपको इसके बाद क्या क्या करना है, ठीक है। अब हम लोग आ गए हैं, ये तो हो गया अपना वीकली, ठीक है, इसको अब मार्क बने रहने देना। अब हम लोग करते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे आ गए। अब जो कैंडल क्लोज हुई है, इस कैंडल, ये वाली जो कैंडल क्लोज हुई है, तो इस वाली कैंडल को हम फिर से मार्क करेंगे। यहां पर ये मार्क कर लिया हुआ है 52,300 और 350 का हमने मार्क कर लिया है, ठीक है, 52,350। बाकी लो हमारा यही रहेगा, ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। अब मैं इसको भी रेड कर देता हूं, इस वाली कैंडल को भी मैं रेड कर देता हूं, ठीक है। इस वाली कैंडल को भी मैंने रेड कर दिया, ठीक है। ये दोनों अभी अपने हो गए। अच्छा, इसके प्रीवियस कैंडल देखो लो ये है, इसको मार्क रहने देना है, इसको नहीं हटाना है। हर कैंडल के लो को ये बहुत जबरदस्त वर्क करती हैं, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पर 51,800 700 पर सपोर्ट लेने की कोशिश भी किया था, उसको और ब्रेक डाउन किया तो बहुत जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिला। आपको कुछ नहीं करना है, पहले वीकली को करना है, वीकली के बाद डेली पे आ जाना। आप डेली इस लेवल्स को बनाते बनाते आप एक दिन इतने परफेक्शन हो जाएंगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि इसके ऊपर मार्केट जाएगा, इसके नीचे मार्केट डाउन होगा, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है। ये दोनों चीज आपको पता चल गया तो आप ऑटोमेटिक इजिली तरीके से ट्रेड बना सकते हैं। तो हम लोग अभी ये बना लिया मैंने, यहाँ पर इसका आई बना लिया, यहाँ पर इसका लो बना लिया। इस वाली कैंडल को बने रहने देते हैं। और ये वाली देखो कैंडल है ना, ये सॉरी ये वाली जो अपनी ट्रेंड लाइन है, इस वाली जो लाइन अंडरलाइन को देखो, मैं एक बार थोड़ा सा जूम इन करता हूं तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर एक कितना लाजवाब ट्रेड था, देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सपोर्ट लेके गया था ना, तो यहाँ पर सपोर्ट लेके गया था, ये ट्रेड मेरी यहाँ पर बनी थी, बार बार यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता, इस कैंडल का लो को मार्क किया था, इस कैंडल के हाई के मार्क को किया था, इसमें बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिला था। ये दो चीज हो गई थी। तो ये पिछली वाली ट्रेंड को भी आपको बता दें, पिछले वाले जो आपका बैक टेस्टिंग था उसको वो भी आपके सामने आ जाता है। देखो आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आता तो वीडियो को जरूर 2 बार में देखना। बट मैं बोलता हूं अगर आपने ये कर लिया, कैंडल स्टिक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंडिकेटर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं प्रॉफिट देखने को जरूर मिल जाएगा। तो मैं सबसे पहले आपको फिर इसको मैं अभी 1 घंटे के चार्ट पे लेके चलता हूँ, ठीक है। 1 घंटे के चार्ट पर नहीं ले जाऊंगा, 15 मिनट के चार्ट पे लेके जाऊंगा। ये मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पे लेके चल रहा हूँ। 15 मिनट के चार्ट पे लेके आ गया। ये 15 मिनट का चार्ट आया, ठीक है। 15 मिनट के चार्ट पे अगर हम लोग देखेंगे
तो देखो यहाँ पर एग्जैक्ट इसने रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, मार्केट कहीं भी खुला, पिछली वाली जो यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन बनी थी उसको भी बढ़िया सपोर्ट करके ऊपर गया हुआ है। यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लिया और ये रेजिस्टेंस का कितना शानदार अपने को रिजल्ट देखने को मिला है इसका डेली वाली का, ठीक है। इसके बाद नीचे डाउन में आया है, डाउन में आया है, यहाँ पर ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। 5 मिनट के चार्ट पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर एक आपको स्कैल्पिंग ट्रेड भी देखने को मिली होगी, जिससे आप इजीली पैसा बना सकते हैं स्कैल्पिंग ट्रेड में, मतलब 15 से 60 100 पॉइंट तक आप पैसा बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया, सबसे पहले वीकली को आइडेंटिफाई करना है, डेली को मार्क करना है, और उस पर 15 मिनट के चार्ट पे आपको मार्क करना है, 15 मिनट की कैंडल के लो और हाई को और मार्क करना है। इस वाली कैंडल को और इस वाली कैंडल के हाई को अगर आप लोग मार्क कर लेते तो आपको ऑटोमेटिक ये पता चल जाता कि यहाँ पर मेरी ट्रेड बन रही है या नहीं बन रही। आप पैसा डेफिनेटली बनाते या नहीं बनाते, कमेंट्स में जरूर बताना है आपको। और आपको ये भी बताना है कि ये स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी है। देखो आपको लगता है सिंपल जरूर लग रही होगी, पर सिंपल तरीके से ही पैसा मार्केट में बनते आए हैं और पैसा बनता है। अब मैं इसके ऊपर बहुत सारी चीजें लगा दूं तो भाई मैं इसमें ऑप्शन चेन भी देखूं, इंडिकेटर भी इसमें घुसेड़ दूं 3-4 और पता नहीं क्या क्या लगाने की कोशिश करूं, तो नहीं समझ में आएगा। जो लोग बिरले लोग होते हैं उनको भी जब कुछ समय हो जाता है तो वो सारी चीजें हटा देते हैं। सिंपल कोई भी होता है तो सबसे पहले आपको कैंडल पता चलता है मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज हो गई हैं। अब देखो 15 मिनट के चार्ट पर हमने लगा लिया। अब कल जब भी इस लेवल के ऊपर 51,800 के ऊपर जब भी मार्केट थोड़ा चलने की कोशिश करेगा तो जबरदस्त टारगेट देखने को मिलेंगे अपने को 52,200 तक के, ठीक है। 52,200 के क्यों टारगेट मिलेंगे, इसके ऊपर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, फिर उसके नीचे एक बढ़िया सा जबरदस्त तरीके से ब्रेकडाउन भी दिया हुआ है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। कैसे समझ में आ रही होंगी, क्यों नहीं समझ में आ रही होंगी, तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, तो आपको पता चलेगा कि मैं सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश किया तो वो आपकी समझ में आया है कि नहीं आया है। और मेरी एक स्ट्रेटजी है 5 मिनट की, जो एक RSI स्ट्रेटजी है, उसका वीडियो जाके चैनल पर भी पड़ा हुआ है, जाके देख लीजिए। कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पड़े हुए हैं, पूरी सीरीज पड़ा हुआ है, जाके उनको भी देख लीजिए, तो उन पे भी पैसा जरूर बनता है। तो अगर आप जब भी जैसे मार्क करते हो तो आपको ऑटोमेटिक प्राइस एक्शन के साथ भी पता चल जाएगा तो भाई ये 15,500 पर साइकोलॉजी का सपोर्ट भी है, और या फिर यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस भी है तो रेजिस्टेंस भी है। ये सारी चीज़ें आपको एक समय के अनुसार और सब मार्केट को समय देने के बाद सारी चीज़ें आती हैं। लॉस हर आदमी ने दिया है, लॉस हर आदमी देता है, प्रॉफिट सारी दुनिया दिखा रही है, प्रॉफिट से आप लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, इन्फ्लुएंस होकर के पैसे को लूज कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि लॉस को भी अपना अगर आपने डिफाइन कर लिया कि मेरे को इसके नीचे जब मार्केट जाएगा तो मैं अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दूंगा, ठीक है, और जब मेरी इसके नीचे ऊपर जाएगा तो मैं अपनी ट्रेड को और बाइंग में ऐड कर सकता हूँ, इसके नीचे जाएगा तो मैं अपना एसएल करवा के निकल सकता हूँ। ऐसा तो नहीं है ना कि आप लोग पूरे दिन के लिए बैठे रहेंगे और हमारा एसएल हिट हुआ है नहीं हुआ है, आप लोग एसएल नहीं लगाते, आपकी गलती। देखो क्यों गलती है, देखो इसके नीचे भी ये जो लेवल्स बनी, इस लेवल्स के नीचे अगर कोई मार्केट हम यहाँ पर कोई बाइंग पोजीशन बनाते तो हमारा यहाँ पर एसएल होता तो एसएल उठा जाता, इतना बड़ा हम लॉस नहीं देते। अगर देखो सपोज यहाँ पर हम लोग कोई सपोर्ट लेकर के चलते, सपोर्ट लेके चलते तो यहाँ पर हमें एक बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिल जाती और यहाँ पर जाकर के हम अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। तो इस तरह के देखो धीरे धीरे आपको सीखने पड़ेंगे और सिखाने की कोशिश हम कर सकते हैं, जिसमें कि आप आगे इन फ्यूचर में भी अपना पैसा बना करके और स्टॉक स्पेसिफिकेशन तरीके से अगर आप लोगों को काम करना है तो मैं वो भी बता दूंगा। उस पर भी मैं बता दूंगा कि स्टॉक सिलेक्शन की स्ट्रेटजी है जो कि सिंपल स्ट्रेटजी है, उसमें आपको डेली पैसा बनेगा और उस डेली के पैसे बनाने के बेस पे आप अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। तो मैं अभी एक और नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा जिसको और मैं इसको डिफाइन कर दूंगा कि आपको इसमें कैसे कैसे पैसे बनते हैं। अच्छा, अब हमने वीकली क्यों आइडेंटिफाई किया था, वीकली को इसलिए आइडेंटिफाई किया था जब भी यहाँ पर आपके लिए इस लेवल पर कोई भी जिस दिन इस ब्रेकआउट करेगा 53,800 को या 750 को जब भी ब्रेकआउट देगा तो बहुत बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि वीकली कैंडल को जब एकदम ब्रीच करेगा, जब एक ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो बढ़िया मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए मैंने वीक में आपको एक बार सपोर्ट मिल गया। सबसे पहली बात तो ये वीकली जो कैंडल के बेस पे, वीकली कैंडल के बेस पे भी और डेली कैंडल के बेस पे भी,
तो आपको क्या होगा कि यहाँ पर एक बड़ा कन्विक्शन आ जाएगा कि मैं यहाँ, मेरा यहाँ पर एसएल होगा तो नीचे बढ़ा जाएगा, और यहाँ पर सपोर्ट लेके जाएगा तो बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो आपको पता चल गया होगा कि मेरा एसएल यहाँ पर होगा और मेरा टारगेट कहाँ पर हो गया। तो ये दोनों चीज़ों का अगर आपको पता चल गया है तो आप डेफिनेटली पैसा बना सकते हैं। और इस चीज़ को बिल्कुल आप बैक टेस्ट कीजिए। बैक टेस्ट करने के बाद इसको मार्केट में अप्लाई करना। जो भी आप ट्रेड लेते हो अपनी रिस्क को डिफाइन करके जरूर आप ट्रेड लेना है। और ऐसा नहीं है कि आप, हमने बोल दिया आपको ट्रेड लेना, अपनी रिस्क को डिफाइन कीजिए। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के ही इन चीज़ों को आपको मार्केट में अप्लाई करना चाहिए। मिलते हैं इसी तरह के एक लर्निंग वीडियो के साथ में और लर्निंग कंटेंट के साथ में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।